नमस्कार। आज हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा जी। पहले भी हमारे चैनल पर आते रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद हमें भूल गए थे, बड़े बड़े चैनलों पर व्यस्त हो गए थे। तो सर, आपका स्वागत है फिर से। अब चूंकि वेस्ट यूपी का एक बड़ा दिलचस्प सा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, तो आपके अलावा हमें इसके बारे में और कौन बता सकता था। जयंत चौधरी के बारे में और अखिलेश यादव के संबंधों के बारे में हम चर्चा करेंगे सर आज। तो स्वागत है सर आपका। ये बताइए कि अभी ये ताजा घटनाक्रम क्या हुआ है, क्या खबरें चली हैं ये। हर्ष जी नमस्कार। आपने अपने लोकप्रिय चैनल पे मुझे बहुत दिनों बाद बुलाया और मैं आपके चैनल की इसलिए प्रशंसा करता हूं कि आपके सारे जो व्यूअर्स हैं वो भी बड़े एक्टिव रहते हैं और बड़ी बेबाकी से राय देते हैं, जैसे आप बेबाकी से देते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा, पिछले दिनों मैं आपके चैनल पे नहीं आ पाया, कुछ कारण रहे, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि हम नियमित तौर पर आते रहें। जी। जो आपने सवाल उठाया ये बड़ा मौजू है और माहौल बहुत गर्म है। हम्म। बातें तो पहले से ही चल रही थी कि अखिलेश और जयंत के रिश्ते कैसे हैं, पर उसको अचानक जो महाराष्ट्र का घटनाक्रम हुआ उसके बाद इसमें और तेजी आ गई। और तेजी आने का कारण ये था कि ओम प्रकाश राजभर, अठावले, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि रालोद में और इनमें आपस में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ये कभी भी आ सकते हैं, टूट सकते हैं। और आपको याद होगा थोड़े दिन पहले केशव मौर्य ने भी एक बयान दिया था कि सपा में भगदड़ मचने वाली है और लोग आने वाले हैं। अब इन सारी बातों का क्योंकि महाराष्ट्र में इतना तेजी से घटनाक्रम हुआ, तो ये बातें फिर से सतह पे आ गई और बहुत तेजी से उभरने लगी। लेकिन राजनीति में कुछ असंभव भी नहीं होता, लेकिन जो कुछ होता है वो बिल्कुल हवा में भी नहीं होता। इसकी जो चिंगारी है, जो इसकी हवा हर्जी मैं समझता हूँ, वो इसलिए हुई कि जो इनके रिश्ते हैं अखिलेश और जयंत के, आप तो बहुत करीबी से सारी चीजों पे नजर रखते हैं, देखते रहे हैं। कभी भी ये रिश्ते बड़े नेचुरल से नहीं दिखाई दिए। अगर हम पहले की याद करें तो एक समय पे भाई अजीत सिंह बनने वाले थे और फिर वीपी सिंह ने मना कर दिया था, मुलायम सिंह बन गए थे। उन जख्मों के बाद भी जयंत ने अखिलेश से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दोस्ती करी। और वो समय था जब जयंत बिल्कुल शून्य पे बैठे थे। सिर्फ एक उनका छपरौली से विधायक जीता था जो बाद में छोड़कर चला गया था। और कवाल दंगों की चोट ऐसी थी कि अजीत सिंह और जयंत दोनों जो है बड़ी परेशानी में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। हालांकि राजनीति में गलतियां भी होती हैं, सब ठीक भी होता है। उस समय कवाल दंगे में इन्होंने मुजफ्फरनगर के समय पे दौरे ना करके सारी चीजें करके अपनी जमीन खो दी थी। फिर अजीत सिंह यहाँ से चुनाव लड़े, जयंत बागपत से लड़े और देखा कि थोड़े थोड़े मार्जिन से रह गए। उसके बाद कोविड आ गया, आपने देखा अजीत सिंह नहीं रहे, जयंत आ गए। और एक जयंत के लिए एक बड़ी रोचक बात बताता हूँ। जब 2009 का चुनाव इन्होंने लड़ा तो मथुरा से लड़ा था हर्ष जी। हम्म। और मैं उस समय आगरा में संपादक था अमर उजाला में। हम्म। तो काफी निकट की बातें होती रही, कभी मेरठ के हैं तो जो लोग इनके समर्थक आते थे वो वो मिलते पहला थे। चुनाव था जयंत का। हाँ, पर बीजेपी उस के साथ समय जयंत, गठबंधन था इनका। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही याद दिलाया। हाँ। तो ये जयंत एक बिल्कुल शर्मीला सा बच्चा, जैसे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आया हो, उसे आपने बाजार में छोड़ दिया हो, इस तरह के थे जयंत। और इनकी पर्सनैलिटी में भी कोई बहुत मतलब बड़े दब्बू से लगते थे। उसके बाद लेकिन जब मैं इनसे धीरे धीरे मिला तो ये बड़े मैच्योर होते चले गए। और कुछ बातें खास हैं हर्ष जी, और इस बात से आप भी वाकिफ हैं कि इनके और अजीत सिंह के स्वभाव में थोड़ा सा फर्क है। हाँ। अजीत सिंह जैसे उन पे एक ये मोहर लग जाती थी कि भाई वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, और चले भी गए थे, कांग्रेस के साथ रहे, मिनिस्टर भी रहे, सब कुछ रहा। लेकिन जयंत ने कुछ ऐसी ऑफर्स जो शायद हम ऑन द रिकॉर्ड आप और मैं बात नहीं कर सकते, पर बहुत बहुत प्रलोभन इन्हें मिले। पहले किसी समय सपा से मिला, फिर भारतीय जनता पार्टी से भी मिला। तो इन्होंने वो प्रलोभन स्वीकार नहीं किए, क्योंकि कुछ शर्त ऐसी थी जो मेरी जानकारी है कि भाई आप मर्ज कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो ये उस पर राजी नहीं हुए, जबकि उसमें जो इनकी उम्र थी, कोई भी आदमी जल्दी से लालच में आ जाता है, प्रलोभन में आ जाता है, पर ये उससे डिगे नहीं। और अब ये अपना विस्तार कर रहे हैं सब जगह। आप देख रहे हैं कि करीब इतने गांवों में जा रहे हैं, जयंत बात कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम इससे इसके रिश्तों को अखिलेश से तोलते हैं। अखिलेश ने क्या किया? देखिए, काफी करीबी सूत्र मेरे क्योंकि थे, और आप भी सक्रिय थे विधानसभा चुनाव से पहले, हम भी सक्रिय थे। 40 से ज्यादा विधानसभा सीट मांगी थी
जयंत ने। और लगभग ये तय भी था कि उतनी सीटें दे देंगे, पर दी तो नहीं गई। हम्म। उससे उसमें भी समझौता किया गया। उसके बाद नंबर आया राज्यसभा का, तो फिर डिम्पल यादव का नाम आ गया। बड़ी मुश्किल से मान मनोबल करके, थोड़ा सा नखरा करके इन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया, जयंत को। फिर आपने निकाय चुनाव देखे। निकाय चुनाव में आपने देखा कि पहले कहा कि इकट्ठे लड़ेंगे, एक नेता नरेश उत्तम पटेल कोई बयान दे रहे हैं, अखिलेश कुछ हम्म। कह रहे हैं, और जहां इन्होंने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए वहां उन्होंने भी प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया। और इसमें भी सबसे बड़ा मवाना, खेकड़ा और बागपत को छोड़ के जो हम्म। मेरठ का प्रत्याशी था हर्ष जी, हाँ हाँ। अतुल प्रधान की पत्नी, जो कि अतुल प्रधान सरदना से विधायक हैं, वो जीते, अच्छे से जीते। लेकिन इसने शायद इनके रिश्तों में खटास बढ़ा दी। और आप चूंकि देखते रहे हैं, सहारनपुर में भी आपने देखा होगा, निकाय चुनाव के समय पे अखिलेश ने बैठक करी, हम्म। इन्होंने मंच साझा नहीं किया। हम्म। खतौली उपचुनाव के बाद से कुछ ये और सीटों को सक्रिय लेकर रहे। निकाय चुनाव में भी आप बहुत आगे, दोनों पार्टी के कैंडिडेट बिल्कुल। आगे। हम्म। दोनों पार्टी में कैंडिडेट। अब आप ये देखिए कि अखिलेश क्या अपने को मुख्यमंत्री माने बैठे हैं, या हम्म। उनकी एरोगेंसी इतनी ज्यादा है। आप हम्म। देखिए, अगर ऐसे में ये बयान आने लगे या दूसरी पार्टी वाले बयान देने लगे कि हम्म। साहब जैन छोड़ेंगे, तो आप, मुझे तो याद आता नहीं, शायद आप ज्यादा सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पे भी, सब पे। हम्म। आप बताइए, क्या अखिलेश ने एक भी लाइन कही कि नहीं जयंत और हम साथ हैं? हाँ ये कैसी एरोगेंसी है? हाँ, सही ये बात। कैसी एरोगेंसी है? आप बताइए, साथ कम से कम साथ रहते गठबंधन हैं। साथी होने के नाते जो है कहना चाहिए था ये हाँ, बात। और अपने उन्हें क्या राज्यसभा में भेजा हुआ है खुद भी, उनका तो हक भी बनता भेजा हुआ है? है। हाँ। बिल्कुल हक भाई, जैन तो कह ही देंगे कि भाई मैं क्या नया सूट पहन लूं, या मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। हाँ। लेकिन तो बात यह है कि अखिलेश की तरफ से 4 दिन पहले तक अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल भी कह रहे थे। वो भी कह रहे थे। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, राजनीति में देखिए असंभव कुछ नहीं है। हम्म। और जिस स्टेज पर जयंत हैं, उस हम्म। स्टेज पर जयंत को अपना विस्तार, और अगर भाई देखिए, कहने की बातें होती है कि सत्ता के लिए नहीं सेवा में राजनीति करते हैं, पर ये आप और हम जानते हैं कि जो पार्टी सत्ता से दूर होती जाती है, धीरे 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 वो खत्म होती जाती है। तो वो सत्ता में भागीदारी भी जरूरी होती है, और जयंत इसका फैसला लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप देखें तो वो किसानों की बातें करते हैं, और हम्म। थोड़ी थोड़ी बातें अगर आप देखें तो कोई बहुत डायरेक्ट हिट नहीं करते अमित शाह या मोदी जी को, कभी भी आपने देखा हो। हम्म। और लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है कि भाई अखिलेश के और इसके रिश्ते कैसे हैं, तो कोई भी रिश्ता, कोई भी दोस्ती एक तरफा तो चलेगी नहीं। हम्म, सही बात है। भाई आप देखिए, अखिलेश जी की तरफ से बार 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 हम्म। मुझे तो ये लगता है कि इनको थोड़ा ह्यूमिलेट किया गया, अपमानित किया गया। चाहे वो निकाय चुनाव की बात रहे या उस समय भी, आप देखिए ना। हालांकि वो एक स्ट्रेटजी बताई जा रही थी कि साहब मुजफ्फरनगर में जो है उसके निशान पे उनके कैंडिडेट लड़ गए, रालोद के निशान पे। हाँ। लेकिन अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, या जो विश्वास की एक रिश्ता होता, डोर होती है, वो कहीं ना कहीं तो कमजोर थी। उसका दूसरा अर्थ ये भी तो है कि कल को अगर जयंत बगावत करने लगे तो मेरे ही आदमी उसकी पार्टी में रहें। इसको हम्म। दोनों तरफ से देखा जा सकता है ना जी। हम्म। तो रिश्ते शुरू से ऐसे रहे, है ना। तो जब आप एक साथ तो लड़ने की बात करते हैं, एक साथ भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे अखिलेश जी, आप तो निकल ही नहीं रहे हैं। जो कर रहा है वो जयंत कर रहा है, जो भी कर रहे हैं। जयंत ने हाथरस में भी लाठी खाई थी विधानसभा चुनाव से पहले। हाँ, अखिलेश 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 की एक बात मैं उपचुनाव में प्रचार के लिए भी नहीं आए थे, जयंत ने अकेले सरकार के लिए खतौली भी नहीं आए। उपचुनाव हैंडल किया। आप देखिए ना, तो ये सारी बातें क्या रिश्ते को सहज रख सकती हैं? हम्म। एक तरफा रिश्ता कैसे चले? तो ये सवाल उठने स्वाभाविक हैं। हम्म। और देखिए, विरोधी फायदा उठाते हैं। बहुत जगह डिबेट हो रही थी हर्ष जी, महाराष्ट्र के घटनाक्रम पे मुझसे सवाल पूछा गया कि हाँ। साहब बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया। मैंने बोला, एक बात बताइए साहब, ये राजनीति है, वो कोई यहाँ पे कोई दुकान तो चला नहीं रही कि भाई सिर्फ चैरिटेबल ट्रस्ट चला रही है बीजेपी। अरे हम्म। भाई, आपके परिवार में आपसे संभल नहीं रहे, अजीत पवार आपसे संभले नहीं। फिर वही परिवारवाद की बात जो मोदी जी और ने अभी भोपाल में कही थी, सुप्रिया हाँ। सुले को आपने कमान सौंप दी। अजीत पवार जिसने संगठन खड़ा किया था, सारी चीजें की थी, उसको फिर दरकिनार कर दिया। तो हम्म। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को मौका किसने दिया? हम्म। अगर हम ये मान लें कि ये सारा घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित है, अव्वल तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता, लेकिन उसमें बुराई क्या है भाई? अजीत पवार तो खुद दौड़ के आए होंगे ना, वो खुद मिले हैं। इतने सारे विधायक शरद पवार क्या सो रहे थे? इतने दिन से उन्हें पता नहीं था? सवाल ये है कि आप अपने घर को तो कमजोर रखें, अपने घर की चीजें ठीक ना करें, और आरोप ठोक दें भारतीय जनता पार्टी पे। ये कहाँ की बात हुई? तो सेम चीज यहाँ पर है। अखिलेश जी पहले साइकिल पे निकलते थे,
2007 से पहले, आपको मालूम है 2012 से पहले कितनी उन्होंने मार्च की थी, कितना काम किया था, तो एक वो लोकप्रिय उसमें निकले। लेकिन उसके बाद क्या आप आज भी अपने को मुख्यमंत्री मानते हैं? आज भी आप लोगों से दूरी, पब्लिक कनेक्ट नहीं है। और आपने इतने बढ़िया साथी, जिससे आपकी पश्चिमी यूपी में जमीन में फसल लहला उठी, जहाँ पे एक जीरो जीरो जाते, तो जो समीकरण बना, उसमें क्या रालोद का सहयोग नहीं है? रालोद का बहुत सहयोग था। रालोद का सहयोग था, चाहे वो किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में हुआ, लेकिन कवाल दंगों के जब के बावजूद उन्हें एक साथ लेकर आना, तो कहीं तो कोशिशें थी। तो अखिलेश इन सारी बातों को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अगर इतनी अना है तो फिर कैसे चलेगा? है ना? एक वो नवाज नहीं देवबंदी सर, का एक आपने शेर भी इतनी है। सारी बातें तो ये बताई हैं, लेकिन हाँ आखिरकार हाँ। मुझे समझ में नहीं आया कि आप ये इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि आखिर अखिलेश कर क्यों रहे हैं ऐसा, दिक्कत क्या है? इसकी तो एक ही वजह है, समझ में आती है हर्ष जी। हाँ। और नवाज देवबंदी की दो लाइनें हैं, मुझे पूरा तो याद नहीं आ रहा, पर हम्म, वो शायद कुछ ऐसा है: हम्म, दोस्ती में अना नहीं चलती, दोस्ती में अना नहीं चलती, हम ना आते तुम बुलाते तो, बुलाते तो, बुलाते तो अखिलेश को ये रिश्ते सहज करने के लिए कोई तो पहल करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आजकल सब बयान दे रहे हैं, तो उसे बयान देना चाहिए। अब अखिलेश, आपका जो सवाल है कि अखिलेश ऐसा कर क्यों रहे हैं, भाई देखिए, अगर अखिलेश ये सब कुछ नहीं करते, तो शायद जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसके परिणाम थोड़े से और बेहतर हो सकते थे, शायद समाजवादी पार्टी के लिए। हम्म, आजमगढ़ के चुनाव को आप देखिए, धर्मेंद्र को खड़ा करते हैं लेकिन खुद नहीं जाते। गुड्डू जमेल जमाली वहां पे बसपा के जो है ऐसी चुनौती देते हैं कि आपके किले को ध्वस्त कर देते हैं। हम्म, रामपुर में आजम पे जब परेशानी होती है तो अखिलेश नहीं जाते। शर्जील इस्लाम दिक्कत में आते हैं, पेट्रोल टूटता है, आप नहीं जाते। इरफान सोलंकी कानपुर वाले समस्या में जाते हैं, आप नहीं जाते। फिर आजम के जो मीडिया प्रभारी हैं, जब वो कोसते हैं, तो आपको थोड़ी सी जागृति आती है और फिर आप बात करना शुरू करते हैं। तो जो आदमी आजम को और इन सबको साथ नहीं दे रहा, वो जयंत का सम्मान मतलब कर नहीं रहा, जैसे लग रहा है सामने, तो इसके कारण तो मतलब आत्मघाती के अलावा क्या है हर्ष जी? लेकिन अगर इसे जयंत आप के सम्मान आत्मघाती में कदम कमी, नहीं कहेंगे तो जयंत क्या जयंत के कहेंगे? सम्मान में कमी कहाँ से नजर आ रही है, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया। उन्हें नहीं, राज्यसभा में देखिए तो ना, भेजा है। और राज्यसभा में हर्षी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर ऊपर से देखें, आप अभी भी जयंत से पूछेंगे, तो जयंत ये कहेंगे नहीं नहीं, हमारे रिश्ते बहुत बढ़िया है, सब हाँ, हाँ, अच्छा चल रहा है, और हम्म, भारतीय जनता पार्टी में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो यही कहेंगे। हम्म, लेकिन सम्मान अपमान कोई ऐसे नहीं होता कि उसे सैल्यूट ही करे या आपको नमस्ते ही करे तभी सम्मान होता है। चाहे हम्म, वो निकाय चुनाव की बात रही हो, राज्यसभा चुनाव भी जिस तरह से दिया गया था ना हर्ष जी, वो बिल्कुल अंततः अंत में जाके फाइनल हुआ था। यानी कि आपस में कोई ना कोई ऐसी बात हुई थी कि भाई अगर ये नहीं तो फिर हम अपना दूसरा रास्ता देखें हाँ। क्या, तब जाके उसे दिया गया था। तो यही अपमान एक होता समय है तो हर्ष जी। चर्चा ये थी कि डिम्पल को भेजेंगे शायद राज्यसभा से, ये भी तो बिल्कुल चर्चा बिल्कुल। थी। तो हर्ष जी, यही तो अपमान होता है। भाई आप किसी को जिससे आप बराबर का साथी मानते दबाव हो, बनने के अब बाद आप फिर फैसला लेते हैं। हाँ, फिर फैसला लो, ऐसा व्यवहार करें। और दूसरी तरफ अखिलेश की एक और जो, अगर इसके पीछे अगर कोई अकलमंदी वाली बात करें या एक राजनेता वाली बात करें, भाई ये क्यों कर रहे हैं, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है। और वो ये हो सकता है कि भाई जयंत जी, आपको हमने राज्यसभा में भेज दिया, अब लोकसभा की टिकटों पे ज्यादा दावेदारी मत करना। तुम 2014 देख लो, 2019 देख लो, आपका कोई नहीं जीता, तो टिकट ऐसे देना चाहेंगे जैसे उसे दान या वो दे रहे हो कि भाई बाबा इतने पे गुजारा कर लो। हम्म। ये कारण हो सकता है उन्हें थोड़ा सा इग्नोर करने का या सार्वजनिक रूप से ना कहने का। ये मतलब मैं इसका दावा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। बाकी मुझे लगता है कि अखिलेश का जो व्यवहार है, वो एक अपने गठबंधन के सहयोगी के साथ बहुत उचित नहीं लगता। अच्छा, अब ये तो एक पहलू हुआ सिक्के का। अब एक दूसरा पहलू इसका ये भी है कि इस समय जबरदस्त र्यूमर ये भी है, मैं तो इसे र्यूमर ही कहूंगा, क्योंकि जयंत ने खुद बागपत में आके इसका खंडन किया। तो वो 23 तारीख की मीटिंग में पटना नहीं गए थे। और जैसे कि मेरी उनके कुछ करीबी लोगों से बात हुई कि वो लंदन में थे फैमिली के साथ, अभी 2-3 दिन पहले ही लौट के आए, फिर उसके नेक्स्ट डे वो बागपत आए। और उन्होंने खंडन किया जो चर्चाएं चल रही थी कि साहब बीजेपी से बात शुरू हो गई है। और इसमें एक, मैं आपको बता दूं, उनका नाम नहीं मैं बोलूंगा, उनके बड़े करीबी हैं, उनके साथ ही रहते हैं, और मोदी नगर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कुछ मीडिया पर्सन से जो है ये भी कहा कि साहब अमित शाह से मुलाकात हो गई है जयंत चौधरी की, यहां तक भी बातें चली हैं।
तो अब यहाँ पे आके उन्हें खंडन करना पड़ रहा है। तो क्या आपको लग रहा है इसमें, क्या ये खंडन कर रहे हैं वो, या फिर चीजों से भाग रहे हैं? देखो, अभी आपने हरजीत स्वयं कहा था कि प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार 2 दिन पहले तक क्या कह रहे थे और अगले दिन क्या हाँ, हो वो जाता है। तो तो है ही है। ये तो हाँ। देखिए राजनीति का एक पहलू है। हम्म। बाकी जो बात आपने कही है कि अमित शाह तो शायद नहीं मिले, पर हम्म। हाँ, कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम्म। बैकडोर मीटिंग हुई है, ये फिजाओं में है, सब जगह है, आप पूछेंगे तो मना कर देंगे हाँ। रालोद वाले, ऑफिशियली मना कर देंगे, लेकिन मुलाकात हुई है। हम्म। और आपको वो लाइन भी याद रखनी चाहिए हर्ष भाई, हम्म। जब अमित शाह ने सारे जाट नेताओं को बुलाया था और एक जुमला बोला था कि जयंत है तो अच्छे आदमी पर गलत घर में बैठे हैं, हाँ, है हम ना। तो चाहते हैं कि वो तो आ जाए हमारे साथ, लेकिन हाँ वो हाँ हाँ, हम तो वो चाहते हैं वो आ जाए, है ना। बिल्कुल सही। उससे पहले भी जो मेरी निजी जानकारी है, पहले भी हम्म। ऑफर भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और हम्म। भारतीय जनता पार्टी ने जो 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है इस हम्म। बार यूपी से, हम्म। उसमें वो क्यों नहीं चाहेंगे कि जैन साथ आ जाए, है ना। हम्म। और अगर जैन साथ आते हैं तो उनकी राह तो आसान होती होती है। लेकिन जयंत की जो बात है, जयंत शायद अभी या तो फ्यूचर की अपनी पॉलिटिक्स की रणनीति बना रहे हैं, या अपना दायरा थोड़ा और बड़ा करके और बार्गेनिंग हो जाए बाद में बीजेपी से। अभी शायद उनकी ऐसी हैसियत नहीं है कि अगर वो बीजेपी में जाए भी तो अपनी शर्तों पर जा पाए, है ना। भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी तो में कुछ विरोध भी शर्तें है कुछ, रखी है ना। कुछ सांसद हैं जो नहीं चाहते। यस, डॉक्टर संजीव बिल्कुल पाटिल आपकी नहीं बात चाहते, ठीक है। सतपाल सिंह नहीं चाहते, देखिए, महेश शर्मा जो हैं वो गौतम बुद्ध नगर वाले, वो नहीं चाहते। कई लोगों का तो खुल के विरोध है भी है इस पे। हम्म। भाई जयंत आ जाते हैं तो जो नाम आपने गिनाए, सतपाल सिंह, संजीव बालियान, डॉक्टर महेश शर्मा, हम्म। भूपेंद्र चौधरी कौन सा सहज रहेंगे, हाँ, बिल्कुल सही प्रदेश बात। अध्यक्ष, हम्म। वो भी सहज नहीं रहने के। तो देखिए जो उसमें विरोध भी होते हैं, तो इसीलिए वो नेगोशिएशन वहां कह दिया जाता होगा, भाई इतनी हैसियत नहीं है साहब, इतनी पूछ मत करो इसकी, ये तो हम्म। जब जरूरत पड़ेगी हाँ। अपने आप आ जाएगा, है हम्म। ना। हम्म। और उधर से देखिए जाटों की राजनीति को, भाई अखिलेश ने अब हरेन मलिक को मुजफ्फरनगर जिले में प्रभारी बना दिया, है ना। हम्म। तो इसमें जो मेरी जानकारी है, जयंत की और अखिलेश की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई। हम्म। तो ये जो आप अपमान की बात कर रहे थे, वो अपमान होता है, जाटों की जयंत चौधरी राजनीति वैसे भी है। हरिंदर मलिक को लाइक नहीं करते बेसिकली, पहले से। यस, बिल्कुल लाइक नहीं करते, पहले से लाइक नहीं करते, आज जानते हैं। तो हम्म। ये इसी तरह से अखिलेश अपमान करते हैं। और जो बीजेपी की बात है, हम्म। देखिए अमित शाह ने कभी भी, हम्म। अभी परिवारवाद की बातें हुई, सारी बातें हुई, तो जयंत का नाम नहीं आया कहीं, हम्म। और सारे परिवारों को बोला, सबको बोला गया, जयंत को नहीं बोला गया। तो देखो खिचड़ी क्या पक रही है, ना तो आप गारंटी ले सकते ना मैं ले सकता, हम्म। पर जब हवाओं में कोई बात आती है तो बिल्कुल वैसी नहीं आती। और हम्म। फिर अब पूछो जैन जी से, क्योंकि मैं निजी तौर पे भी मिला हूँ, और उनके समर्थक जो बिल्कुल उनकी थोड़ी बहुत सलाह भी देते हैं, हम्म। वो ये कहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी के नाम पे तो बिल्कुल बिदक जाते हैं, हम्म। और किसी तरह चले जाएं तो कर लेते हैं। जैसे कि मतलब उनकी अगर मैं मानने लगूं बात, या उनकी बात पर भरोसा कर लें, तो जयंत की जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो कांग्रेस के प्रति ज्यादा हो रहा है, हम्म। थोड़ा सा कांग्रेस के प्रति ज्यादा हो रहा है। नहीं, और जो चर्चा उनकी तो ये है स्ट्रेटजी कि है, आरएलडी, बीएसपी, कांग्रेस, राजभर, इनका एक अलायंस बनने की चर्चाएं भी है कि एक ऐसा मोर्चा जो ना बिल्कुल, बीजेपी के साथ है ना सपा के साथ है। हम्म। आप तो वक्त से आगे की नब्ज पकड़ लेते हैं, हवा पकड़ लेते हैं। वो ये रहा है कि अखिलेश ने चूंकि कांग्रेस के लिए आ, उतना वेलकम नहीं किया, और अलग तरीके से बोला कि समान दूरी रखेंगे, ये रखेंगे, हम्म। जयंत के और अखिलेश के बीच में इसको लेके भी मतभेद है। हम्म। जयंत चाहते हैं कि हम्म। फिर से महागठबंधन बने और उसमें कांग्रेस जरूर हो, जबकि अखिलेश उसमें हिचकते हैं। अखिलेश के हिचकने का कारण ये है, वो ये डरते हैं कि अगर कांग्रेस जरा सी भी मजबूत हुई और एक बार मुस्लिम मतदाताओं ने पंजे पे निशान मोहर लगानी शुरू कर दी, तो हाँ उनकी भाई, जमीन न खिसक जाए। वो मायावती तो वाले उनकी बारे जमीन, में भी। हम्म। हम्म। है ना, तो उनकी जमीन न खिसक जाए। हम्म। अच्छा, मायावती को भी लग रहा है कर्नाटक चुनाव के बाद कि भाई, हालांकि बैकडोर से बात चल रही है बीएसपी हाँ। और कांग्रेस में, ये हाँ। जानकारी मिल रही है, हाँ। तो जयंत भी इस प्रयास में है कि ऐसा गठबंधन बनाया जाए। और जहां तक ओम प्रकाश राजभर की बात है, देखो वो तो अलग अलग बयान दे देते हैं। आज उन्होंने फिर से कह दिया कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। हम्म। कल उन्होंने कहा था शिवपाल खुद ही हल्के हैं पार्टी में, और सपा के लिए भी बोलते रहे, कभी बीजेपी के पक्ष में चले जाते हैं। तो हम्म। उनकी बात को मैं बहुत असल में गंभीरता से नहीं लेता, ओम हालांकि प्रकाश राजभर तो जहां बड़े, तक, जब तक उन्हें एश्योरेंस नहीं मिलता वो सब जगह अपने दांव चलते रहते हाँ, हैं। सब हाँ। सब जगह घूमते रहते हैं। हालांकि उनका बहुत हम्म। सारी लोकसभा सीटों पर, 6-7 सीटों पर असर प्रभाव है। पड़ता है, प्रभाव है उनका, कोई ऐसी दो राय नहीं है। तो जैंस वक्त को भी, नजाकत को तोल रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा बड़ा
एक छतरी बने, जिस छतरी के नीचे वो आकर चुनाव लड़े, ये मुझे लगता है। तो आज के रिश्तों की जो बात थी, वो मुझे लगता है कि उसमें बार 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 बार, अगर ये नहीं कि मेरी कोई जन से सिंपैथी है या मैं वहां हूं या हम किसी पार्टी के, हम तो किसी पार्टी के झंडा बरदार नहीं, तो अखिलेश का व्यवहार थोड़ा सा एरोगेंसी वाला जरूर है। अच्छा, तो अब इसमें कंक्लूजिंग उस पर यही चलते हैं कि वे जो अ, लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर अगर हम देखें, जहां तक हमने आरएलडी की बात की, आपने कहा कि अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो फायदे में रहेंगे। लेकिन ये भी है कि बीजेपी के साथ आने में, जैसे 2009 में आरएलडी और बीजेपी साथ आए थे तो मैक्सिमम 5 सीटें जीती थी आरएलडी ने लोकसभा की, वो उनका बेस्ट प्रदर्शन फिलहाल तक का माना जाता है। तो इसमें एक लोगों को थोड़ी सी ये भी लगती है, आरएलडी का एक वर्ग ये भी है, उनका ये मानना है कि बीजेपी एक बड़ा समुंदर है, उसमें आरएलडी खो के रह जाएगी। और बीजेपी के कुछ लोग ये कहते हैं कि जयंत से ये कहा जाए कि अपनी पार्टी का विलय करो हमारे, जैसे वहां उधर लालू नीतीश पे दबाव बना रहे हैं पार्टी के विलय का। हर जी, आपने बिल्कुल सारी बातें आपने बिल्कुल ठीक कही हैं। जब शर्त रखी गई थी तो मर्जर की रखी गई थी कि हाँ। मर्ज कर दें, हम्म। और इस पर जयंत राजी नहीं हुए थे। हम्म। दूसरी बात, जो कश्मकश जो ऊहापोह, अगर हम जयंत की तरफ बैठ के देखें, है हम्म। ना, तो ये है कि भाई अगर एक बार भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो मुस्लिम मतदाता हमेशा के हाँ। लिए छिटक जाएंगे और फिर कभी उन पर विश्वास नहीं करेंगे। जैसे मायावती को बी टीम कहा जाने लगा है, तो कल को उनको भी बी टीम कहा जाने लगेगा। तो आगे की फ्यूचर पॉलिटिक्स जो मैंने आपसे कहा था, वो एक बड़ी हिचक है उनके लिए कि फ्यूचर में क्या होगा। असल में जयंत को थोड़ा सा लाइटर मोड पे बता रहा हूँ कि आपने भी सभाओं में देखा होगा कि बहुत से बड़े बुजुर्गों ने कह दिया भाई ये तो चौधरी चरण सिंह जैसा लगा है, बाबा अपने बाबा जैसा लगा है। तो अच्छा। वो थोड़ा सा हो जाता है कि भाई हाँ, तो वो ये चाहते हैं कि अजीत सिंह के बजाय वो वाला समीकरण तैयार करें, अजगर वाला, जो चौधरी चरण सिंह ने तैयार किया था। हम्म। और उनका ये भी मानना है जयंत का कि भाई अभी मेरी तो उम्र बहुत है, धीरे धीरे विस्तार करूंगा तो पार्टी जो है शायद और मजबूत हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने में, एक तो ये कि आप लगातार किसान आंदोलन पे, दूसरी बातों पे जाटों के बीच जाके और किसानों के बीच जाके भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं, तो कल को आपके मतदाता जिन्होंने आपको वोट दी थी वो कहेंगे भाई ये आपने क्या किया। और जो सबसे बड़ा खतरा है, वो खतरा है मुस्लिम मतदाताओं का, है ना। और चंद्रशेखर रावण के सहारे वो जो दलितों में सेंध लगाना चाहते हैं, वो उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाके दोनों ही चीजों से हाथ धो बैठूं। एक बार का तो हो जाए, लेकिन तात्कालिक लाभ तो मिल जाएगा, पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट का क्या होगा। तो ये उनके ऊहापोह और असमंजस हैं। और इस क्षेत्र के वो युवा नेता हैं, अगर सक्रिय रह के जमीन पे काम करें तो एक अच्छा विपक्ष भी देश में जरूरी होता है। और अगर वो इसे काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। चाहे वो कल भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर अगर किसानों की समस्याएं और क्षेत्र का विकास करवा सकते हैं तो ये भी एक अच्छा होगा। लेकिन जो रिश्ते अखिलेश का इस समय व्यवहार चल रहा है, उससे जयंत बल्कि और बेटर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जमीन पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, तो अपना एक ऐसा आधार तैयार कर रहे हैं कि कल को अगर भारतीय जनता पार्टी में जाना भी पड़े तो एक आधार तैयार हो, बार्गेनिंग ज्यादा हो सके। जी, ये मुझे फीलिंग है, मेरी, हाँ, मेरा अनुभव है। सही बात है, मजबूती के साथ जाएं, सही बात है। हम्म। तो चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अब आते रहिए आप रेगुलर, डिमांड करते हैं लोग हर आपको जी, बुलाने की। हर जी, आप जब कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। और आपके दर्शकों को मेरा पुनः बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।